ओके। हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। सो आई होप कि मेरी वॉइस प्रॉपर होगी आप सभी लोगों के पास। और दोस्तों, करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। आज के सेशन के अंदर हम काफी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है दोस्तों, आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट। हमने प्रोस्पेक्टिंग किस तरीके से करनी है, इनविटेशन किस तरीके से करनी है, ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है। और मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ कि इनविटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट, अगर आपका इनविटेशन अगर हम्म दोस्तों, इनविटेशन है ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका इनविटेशन परफेक्ट है तो दोस्तों आपको कभी भी इनविटेशन के अंदर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका इनविटेशन सही नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन, अगर आपका बात करने का तरीका सही नहीं है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आने वाली हैं। राइट। सो आज की इस ट्रेनिंग से ना हम काफी सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। फटाफट से आप सभी लोग एक चीज चेक कर लीजिए कि आपके जितने भी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं इस सेशन के अंदर आ चुके हैं कि नहीं आ चुके। आपकी पूरी टीम यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आज की ये जो ट्रेनिंग है ना, ये आप मिस नहीं कर सकते। ओके, है ना। अभी हमने, आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी हमने एएस एंड अबव के बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, एएस एंड अबव के सेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब रेगुलर डेली यहाँ पर एएस एंड अबव की ट्रेनिंग्स होंगी, डेली एएस डेवलपमेंट सेशन होंगे, ताकि आप सभी लोगों को सिखाया जाए, ताकि आप सभी लोग डेवलप हों। राइट, आप सभी लोगों को भी नई नई चीज आपको सीखने को मिले। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपने बारे में आपको बता देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम राहुल है और बेसिकली जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूं। आज से अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 साल पहले अपने इस बिजनेस को, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, मैंने स्टार्ट करा था। और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था, मैं भी स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, और पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट करा। आज मुझे इस बिजनेस के अंदर 5 से 6 साल ऑलरेडी हो चुकी है। यहाँ पर सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ एट प्रेजेंट। राइट। और अगर मैं बात करूं अचीवमेंट्स की, तो दोस्तों इस सिस्टम से 16 लाख की टॉप मॉडल वरना गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, है ना। इंटरनेशनल कंट्रीज में कर चुका हूं, ट्रैवल कर चुका हूं, मतलब काफी सारी चीजें, अचीवमेंट यहाँ पर मैंने कर ली है। राइट दोस्तों, तो उसी के एक्सपीरियंस से मैं आप सभी लोगों को आज सिखाने वाला हूँ इनविटेशन। क्योंकि मैं आप सभी लोगों को ना दोबारा से मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो, इनविटेशन ही इकलौती ऐसी चीज है जो हमें खुद को करनी होती है। उसके बाद जितना भी काम है वो सारा का सारा हमारी अपलाइन या फिर हमारी जो ब्रदर लाइन है वो कर सकती हैं। लेकिन इनविटेशन ही हमें करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, सो करते हैं दोस्तों अपने सेशन को स्टार्ट। और जस्ट अ मिनट, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूं आप सभी लोगों के सामने, ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। ओके, अब इनविटेशन के टाइम पर अब आप सभी लोगों ने कुछ चीजें ध्यान से समझनी है और कुछ चीजें आपने सीखनी है। अब मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखो, जब हम इनविटेशन करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी परफेक्शन किस चीज के अंदर होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? अभी मैं आपको इनविटेशन की मैं आपको ट्रेनिंग दे दूंगा, मैं आपको वर्डिंग पे मैं आपको सिखा दूंगा कि ये बोलना है, ऐसे ऐसे बोलना है, मैं आपको सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन फिर भी आपका क्या इनविटेशन परफेक्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? है ना। देखो, पता है क्या होता है, मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताता हूँ। क्योंकि है ना, इनविटेशन के अंदर आपकी पता है क्या चीज मैटर करेगी दोस्तों? इनविटेशन के अंदर आपकी मैटर करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। है ना। कुछ चीजें मैं आपको है ना पीपीटी के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, और कुछ चीजें मैं आपको नई नई मैं आपको सिखाने वाला हूँ, तो डायरी पेन के साथ नोट जरूर बनाना। ओके, तो इनविटेशन के अंदर आपकी क्या चीज मैटर करने वाली है? सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपके इनविटेशन के अंदर मैटर करेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल। क्यों आपकी कम्युनिकेशन स्किल मैटर करेगी? क्योंकि आप एक चीज सोच के देखो, अगर आपका कम्युनिकेशन अगर अच्छा है ना, अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आपको बात करने का तरीका आता है, तो आपका इनविटेशन भी परफेक्ट होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, तो आपका इनविटेशन सही नहीं होगा। इनविटेशन सही नहीं होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो क्या आप, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो क्या आप फॉलो अप ले सकते हो? हाँ जी, ले सकते हो? नहीं ले सकते। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो क्या आप क्लोजिंग कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपकी कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है, तो क्या आप थर्ड पार्टी करवा सकते हो? नहीं करवा सकते। राइट। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो क्या आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हो? दोस्तों, नहीं कर सकते।
तो आपने एक चीज समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोस्तों कि इनविटेशन तो चलो एक टॉपिक है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज हमें जो अपनी अपने अंदर इंप्रूव करनी है वो है दोस्तों आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, आपका बोलने का तरीका, आपकी पिच, आपका एम्पलीट्यूड, सब कुछ आता है। राइट, अभी मैं आपको इनविटेशन के तरीके तो मैंने आपको सिखा दिए। मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब आपसे कोई बंदा बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग तो लगा ली, उससे आपने ये तो सीख लिया कि हाँ भाई क्या क्या बोलना है, लेकिन बोलना किस तरीके से है, क्या आपकी टोन रहनी चाहिए, वो आपने नहीं सीखा। राइट, तो कोई मतलब है, फिर कोई मतलब है दोस्तों, क्या वो समझ पाएगा? कहते ना, जब स्कूल अब जाते थे पढ़ाई करते थे तो वहां पर स्कूल के अंदर या फिर कॉलेज के अंदर ऐसे काफी सारे टीचर्स होते थे ना। एक ऐसा टीचर होता था जिसको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा होता था, है ना, जिसके जिसके अंदर है ना स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते थे, मजा आता था। और एक बंदा ऐसा होता था जिसपे बंदा बोर हो जाता था, होता था ना। क्यों? क्योंकि उस टीचर का पढ़ाने का तरीका इस तरीके से होता था, बोलने का तरीका इस तरीके से होता था, समझाने का तरीका अलग होता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो होते थे उससे अटैच हो जाते थे। राइट, है ना, और समझते थे ढंग से। सेम एज इट इज दोस्तों आज हमारे साथ है। इनविटेशन ऐसा नहीं है कि मैं आप सभी लोगों को आज यहाँ पर मैं इनविटेशन के मैंने आपको डायलॉग सिखा दिए और आप बस चल दिए और इनविटेशन करना स्टार्ट कर दोगे और आपका परफेक्शन हो जाएगी। इनविटेशन के अंदर दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली जो मैंने आपको बताई, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपने कम्युनिकेशन स्किल को अपनी इंप्रूव करनी है। दूसरी जो चीज है दोस्तों वो है दोस्तों प्रैक्टिस। क्या? प्रैक्टिस, अभ्यास। आपने प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपने अभ्यास करना पड़ेगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप ग्रो करोगे। मैंने कई लोगों को देखा है, वो पता है क्या करते हैं, वो इनविटेशन के टाइम पर ना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। आप में से काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती होगी, मेरे को पता है। लेकिन वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है आपको? वो आपको पता है प्रॉब्लम क्यों आ रही है? क्योंकि अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने अभी ज्यादा लोगों के साथ बातचीत नहीं करी। आप सभी लोग एक चीज सोच के देखिए, जब जॉब लग जाती है, तो अब मान लीजिए अगर गवर्नमेंट जॉब लग गई, मान लो एसएससी की अगर जॉब लग गई, तो क्या वहां पर हमें पता है कि क्या काम करना है? नहीं पता ना। तो वहां पर हमें क्या दी जाएगी दोस्तों? ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप परफेक्ट होगे, है ना। अब एज इट इज फॉरएवर के अंदर में भी यहाँ पर भी है, आपने इनविटेशन तो सीख लिया, लेकिन अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो क्या आप ग्रो करोगे? नहीं करोगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से समझना, है ना। देखो पुराने टाइम पर क्या होता था, राजा होता था, सेना होती थी उसकी, राइट, सेनापति होता था नहीं होता था। आज आप सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ टीम है, 1 एएस, 2 एएस, 4 एएस, 5 एएस, 10 बंदे आपके पास टीम है, वो आपकी क्या है दोस्तों? सेना है। आप क्या हो? आप सेनापति हो। राइट, आपकी उस टाइम पर जब कोई भी सेना के अंदर भर्ती होता था, उस सेनापति क्या करता था? उनको सिखाता था। क्या सिखाता था? कि तलवार इस तरीके से पकड़नी है, ऐसे चलानी है, जब आपके ऊपर कोई हमला करे तो ऐसे आपने प्रोटेक्ट करना है, बताता था ना, है ना। और बताने के बाद क्या एक ही दिन के अंदर वो लोग सीख जाते थे? हाँ जी, क्या सीख जाते थे? नहीं ना। वो क्या करते थे? वो प्रैक्टिस करते थे। कब प्रैक्टिस करते थे? वो महीनों महीनों प्रैक्टिस करते थे, महीनों महीनों तक प्रैक्टिस चलती थी। महीनों महीनों तक प्रैक्टिस करने के बाद वहां से परफेक्ट निकलते थे। अगर 100 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दी जा रही है, 100 लोग परफेक्ट होते थे, और उसके बाद वो ऐसे बन जाते थे कि अपने आप अपने जैसे ना जाने कितने और डेवलप कर ले। तो सेम एज इट इज आज की इस ट्रेनिंग के अंदर में भी सेम एज इट इज वही चीज है, वही मैं आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं। लेकिन आपने इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। मैं आपको ट्रेनिंग में मैं आपको सारा कुछ सिखा दूंगा, इनविटेशन कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, सब कुछ मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन गलती कहाँ रहती है? वो यही रहती है। तो इसलिए मैं आप सभी लोगों को पहले ही मैं आपको वो पॉइंट्स, वो चीजें मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो आपने सभी ने ये चीज ध्यान रखना है कि आपने प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है, आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करना है। राइट, समझ में आ गया? पहली चीज तो ये है। ओके दोस्तों, अब उसके बाद देखो, जब आप इनवाइट करते हो, अभी आप सभी लोगों को पता है कि अभी हम सभी लोगों का काम जो है वो ऑनलाइन हो चुका है ना। अब ऑनलाइन इनविटेशन के, ऑनलाइन हमारा काम हो चुका है। अब ऑनलाइन इनवाइट करने के दोस्तों बहुत सारे तरीके होते हैं। अब क्या क्या तरीके होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने ऑनलाइन इनविटेशन के, ऑनलाइन जब आप किसी को भी इनवाइट करते हो तो आपने कुछ चीजों का आपने ध्यान रखना है। अभी मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आपको मैं इनविटेशन के तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले चीज मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं कि आपने क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं करना है। क्या करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं करना है, क्या
क्या नहीं करना है, वो आपने समझना पड़ेगा। तो जब भी आप कभी भी किसी भी पर्सन को आप इनवाइट करते हो, तो आपने ये चीज ध्यान रखना है कि आप इनविटेशन के टाइम पर किसी भी पर्सन को ये मत बोलो कि यार एक सेमिनार है। कुछ वर्ड्स हैं वो आपने नहीं बोलने हैं, वो वर्ड्स आपने यूज नहीं करने, जैसे कि सेमिनार वर्ड, है ना। कई बार हमारे एरिया के आपके एरिया के अंदर अगर मीटिंग है तो हम बोलते हैं भाई एक सेमिनार है, आ जा। राइट, वो चीज हमने यूज नहीं करनी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, अपॉर्चुनिटी। कई लोग जो है वो अपॉर्चुनिटी वर्ड काफी यूज करते हैं, तो आपने अपॉर्चुनिटी वर्ड कम यूज करना है, कंपनी नहीं बोलनी है। कई मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं वो सीधा ये चीज बोलते हैं कि मैंने एक कंपनी ज्वाइन कर ली है, मैंने एक कंपनी के साथ काम स्टार्ट करा है। दोस्तों, अगर आप कंपनी वर्ड अगर आप यूज करोगे तो आपका जो फ्रेंड है या फिर जो भी पर्सन है वो कंपनी के नाम से नेगेटिव हो जाएगा। राइट, अगर उसने पहले ही ये चीजें देख रखी होगी तो वो कंपनी वर्ड सुन के वो प्री जज भी कर सकता है, वो ये चीज सोचेगा कि यार वैसे ही कोई फर्जिया कंपनी आती रहती है, वही कोई कंपनी ज्वाइन कर ली। समझ रहे हो, तो आपने ये चीज यूज नहीं करनी, आपने प्लान वर्ड यूज नहीं करना कि आजा मैं तुझे प्लान दिखा देता हूं, है ना। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन, मीट विद द डायनेमिक पर्सनालिटी, में तगड़े बंदे से मिलने वाले, ये सारी चीजें नहीं करनी। राइट, आपने ये शब्द आपने यूज नहीं करना। राइट, आप क्या यूज कर सकते हो, आपको किस तरीके से बात करनी है। अगर आप इनविटेशन अगर आप करना चाहते हो तो आप उसकी जगह ये वर्ड जो मैंने आपको बताया कि आपने अपॉर्चुनिटी वर्ड यूज नहीं करना, आपने कंपनी वर्ड यूज नहीं करना, आपने ये वर्ड यूज नहीं करना, है ना। तो आप क्या बोल सकते हो, तो आप एक बात बोल सकते हो कि मैं एक बहुत बड़े कंसेप्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं। आप बोल सकते हो कि मैंने यूएसए के टॉप एमएनसी के साथ मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट करा है। राइट, आप कंसेप्ट वर्ड यूज करिए, आप प्रोजेक्ट वर्ड आप यूज करिए। समझ रहे हो, है ना, प्रोजेक्ट वर्ड आप यूज कर सकते हो। मैं अभी एक यूएसए के टॉप एमएनसी के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं, मैं अभी एक वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहा हूं, जहां पर मैं पार्ट टाइम अर्न भी कर रहा हूं और मैं वहां पर लोगों को सिखा भी रहा हूं कि कैसे अर्न करते हैं। तू क्या कर रहा है, वो बोलेगा कुछ नहीं। चल आजा, एक काम कर, तू भी देख ले, क्या पता तू भी यहाँ से अर्न कर सके, और तेरा दोस्त हूं मैं, तेरे को सिखा दूंगा। समझ रहे, इस तरीके से। मैं आपको एक बात बताऊं, इनविटेशन करने का कोई भी तरीका नहीं होता, कोई भी तरीका नहीं होता यार। जब आपके दोस्त का बर्थडे होता है या फिर जब हमारे घर के अंदर कोई भी शादी होती है, तब क्या आप कोई लाइनें रट के जाते हो कि मैंने इस तरीके से इनवाइट करना है। हाँ, अभी शादी का कार्ड घर पे देने जा रहे हैं और हम रट के जा रहे हैं कि पहले है ना नमस्ते बोलना है, पहले उसके बाद फिर उसके बाद पैर छूने हैं, फिर उसके बाद हमने कार्ड पकड़ा देना है और फिर लास्ट में बोलना है कि गुलाब जामुन भी है लास्ट में, है। इस तरीके से बोलते हैं क्या, हम नहीं बोलते ना। क्या होता है, आप बेफिक्र होके कॉन्फिडेंट होके आप इनवाइट करते हो उनको, है ना। आप सोचते नहीं हो कि वो क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको जवाब पता होता है। लेकिन जब आप इस बिजनेस के अंदर आ गए, आप फॉरएवर के अंदर आ गए, आप इनवाइट करने से पहले बहुत सारी चीजें आप दिमाग के अंदर सोच लेते हो। पता है क्या सोच लेते हो, यार वो बंदा पता नहीं क्या पूछ ले, अगर उसने पूछ लिया कि क्या काम है तो मैं क्या बोलूंगा। समझ रहे हो, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं ज्वाइन होगा कि नहीं होगा। मतलब अपने माइंड के अंदर ही बहुत सारे आपने अजम्पशंस क्रिएट कर लिए, आपने प्री जज कर लिया। पहले ही आप ये सारी चीजें प्री जज कर लोगे कि यार आएगा कि नहीं आएगा, बंदा ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, क्या पूछ लेगा, कहीं वो ये ना पूछ ले कि काम कैसा होता है। अगर आप पहले ही ये सारी चीजें जज कर लोगे तो भाई आप बताओगे कब। समझ रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं डाउन हो गया, आपका मोरल तो वहीं डाउन हो गया। और आपका मोरल डाउन नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई होना चाहिए, हमेशा हाई होना चाहिए। क्योंकि जब आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा तभी आपकी बातों के अंदर दम होगा। याद रखना, आपकी बातों के अंदर दम होना चाहिए। समझ में आ गया, है ना। अब क्या क्या नहीं बोलना है वो मैंने आपको बता दिया, और क्या बोलना है, आप कंसेप्ट वर्ड यूज कर सकते हो, आप प्रोजेक्ट वर्ड यूज कर सकते हो। क्लियर है ना। दूसरी चीज नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देख दोस्तों, जब भी आप कभी भी इनविटेशन करते हो, जब भी आप किसी को भी कॉल करते हो, आप कुछ बातों का ध्यान रखो। सबसे पहली चीज, आपने कॉलिंग है ना कभी भी मिलके नहीं करनी है। कई लोगों को मैं देखता हूं वो क्या करते हैं कि कॉलिंग है ना मिलके करते हैं, मतलब इनविटेशन मिलके करते हैं। इनविटेशन मिलने का मतलब क्या हो गया, मिलने का इन द सेंस कि वो है ना अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं फेस टू फेस और फिर उसको इनवाइट कर रहे हैं। आप एक चीज सोच के देखो कि अगर आप इनवाइट अगर उसको मिलते टाइम अगर करोगे, मान लो आप अपने फ्रेंड के घर पे गए, है ना, या फिर पार्क में आप कहीं मिल गए, रोड पे कहीं भी मिल गए, और आप उसको बोल रहे हो कि यार ऐसे ऐसे करके कोई कंसेप्ट है, प्रोजेक्ट है, मैंने स्टार्ट करा है, तू भी स्टार्ट कर ले। आप खुद सोच के बताओ वो उस टाइम पर क्या बोलेगा। यही पूछेगा ना क्या कंसेप्ट है, पूछेगा। फिर आप क्या बोलोगे,
आप बताना स्टार्ट करोगे कि ऐसा है वैसा है ना, ये कंपनी है वो कंपनी है, ये प्रोडक्ट है, ऐसे काम करना है, वहां पे बताना स्टार्ट करोगे। आप खुद सोच के देखो कि क्या बिजनेस की बातें रोड पे खड़े खड़े होगी? क्या उसको समझ में आएगा अगर आप उसको वहां पर समझाने लग गए? चाहे चलो आप पार्क में बैठे हो, क्या वहां पर समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। आप रोड पे खड़े खड़े उसको समझा रहे हो, उसको तब भी समझ में नहीं आने वाला। समझ में आ रही बात? तो कभी भी मिलके फेस टू फेस आपने मिलके किसी को इनवाइट नहीं करना। दूसरी चीज, अगर आप इनवाइट कर भी रहे हो ना, तो वो आपसे पता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पुटअप करेगा। आप उसको ऑफिस लाने की कोशिश करोगे, आप बोलोगे कि नहीं यार ऑफिस मिलते हैं, ऑफिस मिलके तुझे बैठ के समझाऊंगा, वो बोलेगा अभी भी तो बैठे हैं भाई, थोड़ा सा अभी भी कुछ तो बता दे, काम क्या करना पड़ता है कुछ तो बता दे, अच्छा पैसे कैसे आते हैं कुछ तो बता दे। वो आपसे ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उगलवाने की कोशिश करेगा, आपसे निकलवाने की कोशिश करेगा। और आपको भी पता है कि अगर आपने उसको थोड़ा सा भी, अगर आपने बताया कि आपने उसको ये चीज बोला कि ऐसे ऐसे काम है, वो बंदा प्री जज कर लेगा, मे भी शायद वो ऑफिस ना आए। तो आपने ये चीज ध्यान रखना है कि हमेशा इनवाइट यूजिंग मोबाइल फोन, हमेशा कॉल पे ही आपने इनविटेशन करना है। चाहे आपका अननोन पर्सन है, चाहे आपका नोन पर्सन है, चाहे आप किसी को जानते हो, चाहे आपका दोस्त है, आपने हमेशा फोन पर ही इनवाइट करना है। क्लियर है दोस्तों इतनी सी बात? राइट। दूसरी चीज, जब भी आप किसी भी पर्सन को अगर आप इनवाइट करते हो, तो इनविटेशन की जो कॉल जो होनी चाहिए वो आपकी बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। आपकी जो इनविटेशन की जो कॉल होनी चाहिए, आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट की आपकी कॉल होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। और जब आप इनविटेशन कर रहे हो तो आपने कोशिश ये करना है कि आप जल्द से जल्द अपनी बात खत्म करो। जल्द से जल्द आप उसको अपना इनवाइट करके उसको बस बुला लो आप ऑफिस। जितना ज्यादा आप बात करोगे, आपने 3 मिनट हो गए, आपके 5 मिनट हो गए, आपके 10 मिनट हो गए, आपके 15 मिनट हो गई, और आप इनविटेशन आपने कर लिया, फिर उसके बाद फालतू की आप बातें करे जा रहे हो, आप उसके दिमाग से चीजें निकल जाएंगी। ठीक है? या फिर अगर आप ज्यादा लंबी बात करोगे तो वो आपसे फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेगा। तो आप उसको ये शो करो कि आप बिजी हो। समझ रहे हो? आप उसको ये शो करो कि आप थोड़ा बिजी हो। आप हाइप बनाओ अपने सीनियर मैनेजर की भी आप अपनी हाइप बना सकते हो, आपके जो सीनियर है उनकी आप हाइप बनाइए, है ना, कि मैं तेरे लिए बात करूंगा, इस तरीके से आप थोड़ी सी हाइप बना सकते हो। समझ में आ रहा है? तो अब आपने यहाँ पर क्या चीज सीखी कि आपकी जो कॉलिंग जो होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए। अपने आप को बिजी शो करना है, लंबी बात नहीं करनी है, फेस टू फेस मिलके इनविटेशन नहीं करना है। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी आप इनवाइट कर रहे हो तो उसको आपने क्या करना है, फोन पर सारी चीजें नहीं बतानी है, फोन पर नहीं बतानी है। समझ रहे हो? है ना? अब मैं आपको बता देता हूँ फोन पर क्या क्या चीजें नहीं बतानी। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि आपसे एक क्वेश्चन पुटअप करा जाएगा, एक फेवरेट क्वेश्चन होगा आपका, और वो क्या है? काम क्या है? पूछा जाएगा आपसे। पैसे कैसे आते हैं? करना क्या पड़ेगा? बोला जाता है, आपसे पूछा जाता है। उस टाइम पर आप पता है क्या बोलते होंगे? मे बी, जरूरी नहीं है कि आप ये बोलते होंगे, लेकिन जो बोलते हैं उनके लिए सुन लो। उस टाइम पर आप बोलते होंगे कि यार फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी का नाम है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स होते हैं हेल्थ के, यहाँ पर ज्वाइनिंग होती है, ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पर लेवल होता है असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल, 2CC लेवल कंप्लीट करना है, टीम बनाना स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद तुझे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कई लोग इस तरीके से बताना स्टार्ट कर देते हैं। आप जब भी इनवाइट कर रहे हो किसी भी पर्सन को, वहां पर नहीं बताना, कॉलिंग के ऊपर किसी को भी नहीं बताना कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, प्रोडक्ट्स है, क्या काम करना है क्या नहीं करना, नहीं बताना। जरूरत नहीं है इस चीज की, वहां पर जरूरत नहीं है। राइट? क्या चीज बताना है? जब भी आपसे कोई पूछता है कि भाई वर्क क्या है, आप उसको बोलो कि देख भाई, यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ मैंने टाई अप कर रखा है। एमएनसी का मतलब पता है क्या होता है? एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनी। क्या? मल्टीनेशनल कंपनी। आपने उसको बोला कि यार मैंने ना यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाई अप कर रखा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के अंदर उसका बिजनेस है, उसका वर्क है। राइट? क्या? मैंने यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ टाइप कर रखा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का उसका वर्क है। यहां पर है ना डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, और उस लेवल के अकॉर्डिंग इनकम होती है। क्या? यहां पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं और उस लेवल के अकॉर्डिंग इनकम होती है। अब तुझे क्या काम दिया जाएगा, या तुझे कौन सा लेवल मिलेगा, या तुझे कितनी इनकम मिलेगी, वो मैं फोन पे नहीं बता सकता।
वो तू जब ऑफिस आएगा और सर से जब मिलेगा ना, तब वो तुझे देख के बताएंगे और समझाएंगे। समझ में आया? जब आपने इतना सा आपने बोल दिया ना कि यूएसए की टॉप एमएनसी के साथ मैंने टाई अप कर रखा है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का वर्क है, राइट, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे अलग अलग इनकम होती है ना। और इनकम भी उसको बता दो कि 15-20 हजार से स्टार्ट होती है, 10-15 हजार रुपए से स्टार्ट होती है और 50-1 हजार रुपए तक जाती है। अब तुझे कितनी इनकम मिलेगी या तुझे क्या काम मिलेगा, वो सर तुझे मिलने के बाद ही बताएंगे। हाँ, मेरे पास ऑप्शन था, मैं सजेस्ट कर सकता था, तेरा नाम सजेस्ट कर दिया क्योंकि अभी एक सीट खाली पड़ी हुई है। तो अगर तू करना चाहता है तो बता, 10 बजे या 11 बजे ऑफिस पहुंच जाना इतने टाइम पर। समझ में आ गया? अगर वो आपका जिगरी दोस्त है तो आप अपने किसी भी अपलाइन से या फिर डाउनलाइन से आप उसका प्लान करवाओ, आप खुद प्लान ना करो। और अगर आपका वो अननोन है तो आप खुद प्लान कर लो, क्योंकि अगर आपका जिगरी दोस्त है तो मे बी वो आपकी बातें सीरियसली सुने ना, आपको वो समझे ना। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने आपने जो प्लान जो है वो आपने अपनी अपलाइन से या फिर डाउनलाइन से या ब्रदर लाइन से, मतलब किसी और से कराना है। और जिससे भी आप प्लान करवा रहे हो ना, उसको आप देख लो कि भाई उसको खुद को प्लान करना आता है कि नहीं आता, कहीं ऐसा ना हो कि वो खुद अभी न्यू हो। ठीक है, तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है। आ गए आपके पास अब स्क्रिप्ट, है ना, कि फ्रेंड्स को कैसे इनवाइट करना है, अननोन में कैसे इनवाइट करना है, आ गए आपने। अब इस चीज की आपने प्रैक्टिस करनी है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको बता दिया आप 100% मेरी बातों को कॉपी कर लोगे, ऐसा नहीं है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, है ना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप परफेक्शन लोगे। अब जब आप कॉल करते हो तो आपने कॉल पर बात क्या करनी है। कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि सर समझ में नहीं आता कि कॉल पे बात क्या करूं। तो देखो दोस्तों, उसमें टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, जब भी आप कॉल करते हो तो सबसे पहले आप क्या करो, फैमिली के बारे में डिस्कशन करो, राइट, फैमिली के बारे में डिस्कशन करो, है ना। उसको फैमिली के बारे में पूछो, और भाई अंकल आंटी कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, भाई बहन कैसे हैं, अच्छा वो तेरा भाई यूएसए गया हुआ था, तेरा भाई जॉब करता था, कैसी चल रही है ना, अंकल की तबीयत सही नहीं थी अब कैसी है, आंटी की तबीयत सही नहीं थी अब कैसी है। तो इस तरीके से आपने बात करी 1 मिनट की। उसके बाद जस्ट आप कॉल एंड करने वाले हो ना, उसके बाद आपने उसको इनवाइट करना है और अपने बिजनेस के लिए आपने ऑफिस में इनवाइट करना है। और जब आप इनवाइट करते हो, जब आप डिस्कशन आपका हो रहा है, तो उस टाइम का आपका एटीट्यूड और आपकी बॉडी एनर्जेटिक होनी चाहिए, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर उस टाइम पर आपका एटीट्यूड आपका पॉजिटिव नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जेटिक नहीं है, तो दोस्तों कोई भी मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा है, वो इनवाइट कैसे करते हैं कि यार मैंने ना एक काम स्टार्ट करा है। वो पूछता है भाई क्या काम है, तू यार आके देख लेना, मेरे को तो पता नहीं है, मेरे सीनियर बता देंगे। ये कोई तरीका होता है? सामने वाला बंदा कॉन्फिडेंट होकर पूछता भाई क्या काम है, बता तो सही, पैसा कैसे आता है थोड़ा तो बता। और हम, यार वो तो मेरे को नहीं पता, तू एक बार आ जा, आके देख ले। तुम सच बताओ, वो बंदा आएगा क्या? तुम्हारी अगर बातों में दम नहीं है, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है, तुम्हारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है, मुझे खुद बताओ यार, तुम खुद आते क्या? तुम खुद सोच के देखो, क्या आप खुद आते? नहीं आते। अगर मैं आपको इस तरीके से ट्रेनिंग दूं, क्या आप खुद ट्रेनिंग लगाओगे? नहीं लगाओगे। क्या आपको खुद को समझ में आएगा? नहीं आएगा समझ में। तो जब भी आप कभी भी ट्रेनिंग करते हो या फिर जब भी कॉलिंग करते हो, तो आप एनर्जेटिक रहने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ रहे हो? हम हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारी पॉजिटिव नहीं होती, बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होती, है ना। हाँ, और हम ऐसे इनवाइट कर लेते हैं। अगर आप अपना इनविटेशन अच्छा करना चाहते हो तो आप एक चीज याद रखो कि आप चलते चलते आप इनवाइट करा करो। चलते चलते इनवाइट करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रोड पे चल रहे हो और आप बंदे को चलते चलते इनवाइट कर रहे हो, आजा आजा बिजनेस के बारे में, ये नहीं। आप जब कॉल करते हो तो आपने ना लेट कर कॉलिंग नहीं करनी है, आपने बेड पर लेट के कॉलिंग नहीं करनी है, आपने सोफे पे लेट के कॉलिंग नहीं करनी। आप जब कॉलिंग कर रहे हो, या तो आपके घर में आप घूमते घूमते आप कॉलिंग करो, या फिर आप छत पे चले जाओ और छत पे टहलते टहलते आप कॉलिंग करो। जब भी, चाहे आप इनवाइट करो, चाहे आप फॉलो अप लो, चाहे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करो, चाहे कुछ भी करो, आप टहलते टहलते आप चलते चलते आप कॉलिंग करा करो। कभी भी लेटते हुए बैठे बैठे आपने कॉलिंग नहीं करनी, क्योंकि जब आप लेटे रहोगे आपकी बॉडी टोन अजीब सी निकलेगी, ऐसी निकलेगी जैसे कि तुम सो रहे हो। लेकिन जब आप चलते फिरते बात करोगे, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी रहेगी, आप डरोगे नहीं, आप झिझकोगे नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन आपका प्रॉपर तरीके से होगा। समझ में आ रही है? राइट।
है ना। और एक चीज याद रखो, नेटवर्क मार्केटिंग का एक रूल है, और वो रूल क्या है, डू नॉट टेल एनीथिंग अंटिल यू कांट टेल एनीथिंग। आपने तब तक कुछ नहीं बताना है जब तक आप सब कुछ ना बता सको। यही चीज मैं आपको जब से समझा रहा हूं कि हमने तब तक किसी भी बंदे को कुछ नहीं बताना जब तक हम उसको सब कुछ ना बता सके। ये नहीं कि हमने थोड़ा मोटा बता दिया, हमने ये बता दिया कि कंपनी ये है वो है और उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। आपने बताना है तो सब कुछ बताना है, नहीं बताना तो कुछ भी नहीं बताना। बस आपने ये चीज याद रखना है, और हमेशा याद रखना कि आपने कॉलिंग पे ही आपने इनविटेशन करनी है। अब वार्म मार्केट लिस्ट की अगर मैं बात करूं, दो टाइप की लिस्ट होती है, वार्म मार्केट लिस्ट और होती है कोल्ड मार्केट लिस्ट। अब वार्म मार्केट लिस्ट क्या होती है दोस्तों, वार्म मार्केट लिस्ट का मतलब है आपके जितने भी यार दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, वो होती है वार्म मार्केट लिस्ट। अब जब भी आप अपने किसी भी फ्रेंड्स को, है ना, ब्रदर को, रिश्तेदार को, अगर किसी को भी आप इनवाइट करते हो तो उस टाइम पर आपने याद रखना है कि आपने प्रोफेशनल नहीं बनना है ना। आप दोस्त को इनवाइट कर रहे हो, आप दोस्त के साथ जैसे जैसे बात करते थे, है ना, आप तू करके बात करते थे, लेकिन उस दिन आपने जिस दिन इनवाइट करा आप करके बात कर रहे हो, जी करके बात कर रहे हो, नहीं। आप अपने फ्रेंड के साथ, अपने ब्रदर्स के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जैसे हो आपने वैसे ही रहना है, आपने प्रोफेशनल नहीं रहना है। मतलब कि आपने बी कैजुअल, कैजुअल रहो, डोंट बी फॉर्मल। फॉर्मल बनने की कोशिश मत करो, प्रोफेशनल बनने की कोशिश मत करो। समझ में आ गया। दूसरी चौथी चीज, डोंट गिव प्रेजेंटेशन ऑन दी फोन कॉल। मैंने आपको ये पहले भी बताया, दोबारा बता रहा हूं कि आपकी जो प्रेजेंटेशन होती है, आप जब भी किसी को इनवाइट करते हो तो आपकी प्रेजेंटेशन फोन कॉल पे नहीं होनी चाहिए। मतलब फोन कॉल पे ही आप उसको ये मत बताओ कि भाई ये काम है, ऐसे वैसे, इतनी कंपनियों में काम चल रहा है, इतने देशों में काम चल रहा है, प्रोडक्ट ये है, मार्केटिंग प्लान ये, कुछ भी नहीं बताना। नेसेसरी नहीं है, कुछ नहीं बताना। क्योंकि अगर आप उसको इस तरीके से बताओगे, गलत तरीके से बताओगे, वो नहीं समझ पाएगा। उसको अगर एक तरीके से प्रेजेंटेशन हो रही है, उसको सब कुछ तरीके से बताया जा रहा है, ऑनलाइन वो सेशन अटेंड कर रहा है, उसको सब कुछ समझ में आएगा। समझ में आ गया। आपका फोकस किस चीज के ऊपर होना चाहिए, आपका फोकस मीटिंग के ऊपर होना चाहिए। उसको या तो ऑफिस में आप इनवाइट करो, या फिर ऑनलाइन आपके जो वेबिनार चल रहे हैं, या फिर जो मास्टर क्लास होती है उसके ऊपर आप फोकस करो। राइट। आप ध्यान रखो कि आपका पर्पस क्या है। आपका पर्पस इनविटेशन करना है, प्लान करना नहीं है। आपका पर्पस है इनविटेशन करना। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, इनविटेशन की मीनिंग आप सर्च करो डिक्शनरी के अंदर क्या होती है। इनविटेशन का मतलब होता है किसी को न्योता देना, किसी को निमंत्रण करना। राइट। किसी को ये नहीं होता कि आप फोन पे ही उसको प्लान कर दोगे, ये चीज नहीं होती। न्योता इनवाइट कर रहे हो आप किसी को, इनवाइट जब आपने कर लिया है उसके बाद आप उसको सारी चीजें आप बताओ, उसके बाद आप उससे सारी चीजें डिस्कस करो। लेकिन ये नहीं कि फोन पे ही हम उसको सारी चीज बताना स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, है ना। फोकस्ड ऑन न्यू पर्सन वेबिनार, जो अपने न्यू पर्सन वेबिनार होते हैं, आपके वेबिनार होते हैं, या फिर अपने जो मास्टर क्लास होती हैं, उस चीज के ऊपर आप फोकस रखा करो। क्योंकि देखो, जब बंदा वेबिनार में आपके बैठेगा या फिर मास्टर क्लास में जब बैठेगा, तो वहां पर बल्क ऑडियंस दिखेगी, बल्क ऑडियंस दिखेगी, मतलब ज्यादा लोग दिखेंगे। और इंडिया के अंदर एक चीज बहुत फेमस है, पता है क्या? क्या फेमस है? भेड़ चाल। क्या? भेड़ चाल। बंदे को पता नहीं होता कि जिंदगी में क्या करना है, लेकिन जहां भेड़ चाल है वहां पर बस वो चलना स्टार्ट कर देता है। सेम एज इट इज, आप अगर खुद वेबिनार कर रहे हो, वहां पर आपके 10 5 2 बंदे हैं, और वहीं पर आपने एक ग्रुप में अपना मास्टर क्लास हो गया, या फिर जो बड़े बड़े सेशंस होते हैं उसके अंदर 100 150 बंदा है, तो बंदा देखेगा कि यार यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे जैसे 100 150 लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं। समझ रहे हो? 100 150 लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं, है ना। वहां से सेलेक्ट उसके दिमाग में चीज आएगी, हाँ यार ऑलरेडी लोग यहाँ पर कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अकेला नहीं हूँ, ठीक है, मेरे जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। समझ में आ गया। अब कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, क्या पूछे जाते हैं कि कई बार आपका जब वेबिनार हो गया, फिर किसी भी पर्सन को आपने बिजनेस के बारे में जब आपको बता दिया, तब वो ज्यादातर कभी कभी आपसे क्वेश्चन पुटअप करेंगे कि क्या यार ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इज दिस नेटवर्क मार्केटिंग, ये बंदे जोड़ने वाला काम है ना। अब जब आपको कोई भी बंदा ये चीज पूछेगा कि यार कि नेटवर्क मार्केटिंग है कि नहीं, तब आप क्या करते हो, आपका रिप्लाई क्या रहता है? नहीं नहीं भाई, नहीं 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 नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, यही बोलते हो। या फिर क्या रहता है, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग है। या फिर क्या बोलते हो, नहीं 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 नहीं, वैसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, वैसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, वैसा है ही नहीं। समझ रहे हो? ठीक है। या फिर आप उससे पूछते हो, अच्छा वो क्या होता है, या तूने क्या सुना है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। यही सारी चीजें होती है। समझ रहे हो? तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपसे कोई भी पर्सन पूछे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है ना, तो आपने एक ही चीज बोलनी है, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर तुमसे कोई भी पूछे तो आपने क्या बोलना है, व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है। मैंने जैसे मान लो आपने मेरा प्लान करा,
मैंने बोला कि यार क्या ये नेटवर्क मार्केटिंग है? आपने पता है क्या बोला? नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है भाई? समझ रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग ये क्या होता है? आपने उससे पूछा कि ये क्या होता है, वो बंदा आपको बोलेगा अरे यार ये वही होता है, वो बंदे जोड़ने वाला काम होता है ना, 3 के नीचे 3 जोड़ो, 10 के नीचे 10 जोड़ो, वो जोड़ने वाला सिस्टम होता है। तो इससे आपको एक चीज पता लग जाएगी कि वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अगर वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, आपका काम बन गया। और अगर वो बंदा नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा नेगेटिव है। और आपने सबसे पहले जब आपने थर्ड पार्टी जब आपने करवानी है तो उसके नेटवर्क मार्केटिंग के डाउट्स ही सॉल्व करने हैं। समझ में आ गया? नेटवर्क मार्केटिंग के डाउट्स ही सॉल्व करने हैं। और प्लान होने के बाद जब भी आपका प्लान हो जाए, थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी थर्ड पार्टी नहीं हुई है तो इट मींस आपका प्लान अधूरा है। आज अगर प्लान हो गया तो आज की आज थर्ड पार्टी हो जानी चाहिए। हाँ, अगर आपका मैनेजर बिजी है तो आप अपने सुपरवाइजर से आप थर्ड पार्टी करवा लीजिए, लेकिन थर्ड पार्टी जरूरी है। और जिनके अपलाइन सुपरवाइजर नहीं है, डायरेक्ट मैनेजर ही है, तो दोस्तों आपने अपने मैनेजर से थर्ड पार्टी करवानी है। समझ रहे हो? और जिनके अपलाइन सुपरवाइजर हैं या फिर असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, तो आप अपने अपने अपलाइन असिस्टेंट मैनेजर से या फिर सुपरवाइजर से आप थर्ड पार्टी करवाइए। फिर उसके 1 या 2 दिन बाद आप अपने मैनेजर से भी उसकी थर्ड पार्टी करवा सकते हो। लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। थर्ड पार्टी के अंदर यही तो चीज होती है, थर्ड पार्टी के अंदर सारी चीज उसको क्लियर की जाएगी कि भाई वो बंदे के जितने भी डाउट्स है वो सारे डाउट्स वहां पर क्लियर किए जाएंगे। जब आपका जो सीनियर है वो जब अपनी चेक्स दिखाएगा, इनकम वगैरह दिखाएगा, सारा कुछ जब उसके डाउट्स वगैरह क्लियर कर देगा, अपनी जर्नी बताएगा, तब सामने वाले को लगेगा कि हाँ यार ये जब ये बंदा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो थर्ड पार्टी आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? ओके। आर्ग्यूमेंट नहीं करना किसी भी चीज के ऊपर, आर्ग्यूमेंट नहीं करना कि हम कभी कभी आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, बहस करना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, बहस नहीं करना। एक चीज याद रखो, विनिंग द आर्ग्यूमेंट मींस लूजिंग द प्रोस्पेक्ट। अगर आप आर्ग्यूमेंट जीत रहे हो तो इसका मतलब आप अपना प्रोस्पेक्ट खत्म कर रहे हो, आप प्रोस्पेक्ट खो रहे हो अपना। तो कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है आपने, बहस नहीं करनी किसी से, है ना। उसको सुनो, समझो, और फिर उसके बाद आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन करो। समझ में आ गया? ना ही आपको डरने की जरूरत है। अब इनविटेशन करने के, अब अननोन की अगर मैं बात करूं कि अब अननोन में किस तरीके से आपने इनविटेशन करना है, तो देखो अननोन के अंदर इनवाइट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट इनविटेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इनविटेशन। राइट? 2 तरीके होते हैं। अब अगर डायरेक्ट इनविटेशन की अगर मैं बात करूं तो आपने क्या करा, आपने किसी भी पर्सन को आपने डायरेक्टली आपने 2-3 लाइनों का आपने मैसेज भेज दिया उसको डायरेक्टली कि हाय माई सेल्फ ये वो, जैसे कि मैंने जैसे कि भेजा, हेलो माई सेल्फ राहुल नीम, आई एम हेलो माई सेल्फ राहुल नीम, आई हैव स्टार्टेड माई बिजनेस, है ना, हेल्पिंग यूथ इन अर्निंग 20 to 30,000, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन डीएम मी। है ना। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, कई लोग पता है गलती क्या करते हैं कि है ना, मैसेजेस तो बहुत लोग करते हैं, आप में से काफी सारे बंदे डायरेक्ट मैसेज करते हैं, डायरेक्ट इनविटेशन भी आप करते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते होंगे, लेकिन भाई मेरे इनविटेशन करने से पहले एक बार उसकी प्रोफाइल तो देख ले, एक बार उसकी प्रोफाइल तो देखो, एक बार चेक तो करो, बंदे को जज तो करो। किस चीज के ऊपर जज करना है उसको, इस चीज के ऊपर जज करो कि भाई उसको यार हिंदी समझ में आएगी या इंग्लिश समझ में आएगी। उसकी आपने इंस्टाग्राम पे जो प्रोफाइल है उसकी पिक्स वगैरह जब आप देखोगे, आप उसको चेक तो करो कि वो उसकी नेचर क्या है, थिंकिंग क्या है, आपको जज करना आ जाएगा। काफी सारे लोग होते हैं वो किसी का ना नाम देखते हैं ना कुछ देखते हैं, बस वो सजेशन के अंदर लिस्ट आ जाती है, ऐड फ्रेंड वाली, रिक्वेस्ट वाली बस उठाया मैसेज, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट चल रहा है। अरे यार ऐसे नहीं होता है काम, इतना आसान नहीं है। क्या आप चेक नहीं करोगे क्या? आप एटलीस्ट चेक तो करो कि उसकी यार प्रोफाइल कैसी है ना। कई बार ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनको इंग्लिश समझ में आएगी, कई बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। आप उनकी प्रोफाइल देख के तो जज करोगे ना कि यार ये बंदा कैसा है, देसी है, उसको इंग्लिश समझ में आएगी कि नहीं आएगी। वो कैसे पता लगेगा? जब आप सही से उसकी प्रोफाइल जज करोगे, चेक करोगे, है ना। कई लोग तो क्या करते हैं, हमें मैसेज कर देते हैं, है ना। मुझे मैसेज अभी सुबह सुबह एक का मैसेज आ रखा है कि मेरे पास वर्क है ऑनलाइन, अगर आपने करना हो तो बता दो। मैंने प्रोफाइल चेक करी, फिर वो फॉरएवर करता है बंदा। समझ रहे हो? तो कभी यार चेक करा करो कि आप किसको मैसेज सेंड कर रहे हो, अपने सीनियर को ही सेंड कर रहे हो। समझ रहे हो? तो आप ये चीज चेक करो कि भाई मैं जिसको सेंड कर रहा हूँ वो कौन है,
उसको कैसे बोलना सही रहेगा। अगर कोई इंग्लिश में मैसेज सेंड करते हो तो वो देखो कि भाई उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। इंग्लिश में अगर आप मैसेज सेंड कर रहे हो तो वो देखो कि उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा। अब आप में से कई लोग होंगे जिनको ये प्रॉब्लम आती है कि सर मैसेज तो कर दिया लेकिन है ना रिप्लाई नहीं देते या फिर नंबर नहीं आते। होता है आपके पास ऐसा कुछ, है ना, कि मैसेज तो कर दिया लेकिन रिप्लाई नहीं आते, नंबर नहीं आता। तो आपने क्या करना है, मैं अब आपको वो चीज बताता हूं। तो देखो दोस्तों, आपने क्या करना है, आपने ना सबसे पहले चीज तो उसको मैसेज सेंड करना है। मान लो आपने क्या करा, आपने 15 लोगों को मैसेज सेंड करा। कितने लोगों को? आपने 15 लोगों को मैसेज सेंड कर दिया। अब 15 जिन लोगों को आपने मैसेज सेंड करा है ना, और अगर आप चाहते हो कि वो बंदा आपको रिप्लाई दे या फिर वो बंदा आपके मैसेज को नोटिस करे, तो आपने दो तीन चीजें और करनी है। क्या करनी है? जिस बंदे को आपने मैसेज सेंड करा है ना, उस बंदे की जाओ प्रोफाइल के अंदर और 5-6 फोटोज लाइक करो। मान लो अगर आपने 15 लोगों को मैसेज सेंड करा, 15 लोगों को मैसेज सेंड करा है, तो उन 15 के 15 लोगों की 5-6 फोटोज लाइक करो। पहली चीज। दूसरा आपने क्या करना है, उसकी 5-6 फोटोज के ऊपर आपने कमेंट कर देना है। क्या? 5-6 फोटोज आपने लाइक करी और 5-6 फोटोज पे आपने कमेंट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आप नोटिसेबल हो जाओगे, वो बंदा आपको नोटिस कर लेगा। क्योंकि कमेंट भी गया, आपने लाइक भी करी, उसके पास नोटिफिकेशन आएगा, मैसेज भी आ जाएगा। समझ रही हो? तो इससे क्या होगा कि बंदा आपको नोटिस कर लेगा और मोर चांसेस हो जाएंगे कि वो बंदा आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, स्पेशली गर्ल्स, इस चीज का ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो कि आपके मैसेज या फिर आपके कमेंट का या फिर आपके लाइक का वो गलत मतलब निकाल ले। तो इसीलिए अगर आप कोई भी कमेंट या फिर कुछ भी आप करते हो तो आप ऐसा करो कि सामने वाला पर्सन गलत मतलब ना निकाले। दूसरी चीज, जब वो चैट के ऊपर आता है तो आपकी सिर्फ काम से रिलेटेड ही बात हो। क्योंकि अगर आप इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर दोगे तो वो बंदा मे बी आपसे भी फिर इधर उधर की बातें करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, फिर वो काम से मतलब नहीं रखेगा, वो फिर फालतू बातें करेगा। क्या है वो अब आपको पता ही है। समझ रहे हो? तो इस चीज का आपने सभी ने ध्यान रखना है, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, तुमने भी इस चीज का ध्यान रखना है। सभी लोगों ने, आपका पर्पस है उसको इनवाइट करना। समझ में आ गया? ये तो था आपका डायरेक्ट इनविटेशन। अब आपके पास डायरेक्ट इनविटेशन करा, मैसेज करा, नोटिसेबल हुआ, फिर उसके बाद आप उसको मैसेज करो, हालचाल पूछो, क्या करते हो, है ना, क्या अभी क्या करते हो, अच्छा कितना टाइम हो गया। फिर उसको आप अपने बारे में बताओ कि ऐसे ऐसे करके मैंने वर्क स्टार्ट करा है, मेरे को कुछ पर्सन की नीड थी ऑनलाइन जिनके साथ मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर सकूं, आपकी नजर में कोई है? वो पूछेगा, या तो बोल देगा कि नहीं है, या फिर वो पूछ लेगा कि हाँ मेरी नजर में है, या फिर मेरे को ही चाहिए, बताओ क्या काम है। फिर आपने उसको ना वहां पे काम बताना स्टार्ट नहीं करना, आपने उससे नंबर लेना है कि चलो ठीक है, आप एक काम करो, मुझे अपना नंबर आप ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको फ्री होके मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ। बस फिर आपने फ्री होना है, फिर आपने कॉल पे बात करनी है। कॉल पे क्या बात करनी है अभी मैंने आपको समझाया था। अननोन में अगर आप कॉलिंग करते हो तो आपने कॉल पे बात करनी है, पहले तो उसका नाम पूछो, है ना। जैसे कि मैं पूछता हूँ कि हेलो, मैं राहुल नीम बोल रहा हूँ, आपने इंस्टाग्राम पे मुझे कांटेक्ट किया था वर्क के लिए, वो बोलेगा यस। सो बाय द वे, मैं मान लो सामने वाले का नाम सचिन है, तो बाय द वे सचिन टेल मी समथिंग अबाउट यू, आप अपने बारे में बताइए। मैंने क्या करा, थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड यूज करा, है ना। बाय द वे सचिन टेल मी समथिंग अबाउट यू, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। वो थोड़ा सा बताएगा कि सर मैंने ये करा है, मैंने वो करा है, मैंने 12th कर ली, मैंने जॉब करता हूँ। फिर मैंने बोला ओह वाओ ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, आप जॉब करते हो, आपको कितने टाइम का एक्सपीरियंस है जॉब का? वो बोलेगा सर 2 साल का है, 1 साल का है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो सचिन एक्चुअली बाय द वे आपने मेरी प्रोफाइल देखी होगी और उसमें आपने देखा होगा कि आज मैं खुद एक बिजनेस कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर यूथ यूथ की हेल्प भी कर रहा हूँ खुद का डिजिटल वर्क स्टार्ट करने में। और आपको पता है कि आज के टाइम पर डिजिटल ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, राइट, है ना। इस तरीके से फिर मैंने बोला कि देखो सचिन एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी क्वायरीज आ रखी हैं, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको सारी चीजें फोन पे एक्सप्लेन करूं, राइट। सो आप एक काम करिए, मेरा है ना यहाँ पर लाइव सेशंस होते हैं जिनके अंदर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या वर्क है। तो ये आपका व्हाट्सअप नंबर है? वो बोलेगा हाँ। तो मैं उसको बोलूंगा कि चलो आप एक काम करो सचिन, आप मुझे ना अपने व्हाट्सअप पे मुझे मैसेज सेंड कर दीजिए, मैं आपको है ना कुछ इसकी डिटेल्स में आपको सेंड करता हूँ। और मेरा शाम को 7 बजे मेरा एक वेबिनार होगा, तो उसका मैं स्लॉट बुक कर देता हूँ, वहां पर आपको सारा कुछ समझ में आएगा कि क्या वर्क है। ओके। वो बोलेगा ठीक है सर, उसका नंबर आ गया। फिर मैंने उसको अपना डिटेल सेंड कर दिया, एक छोटी सी वीडियो सेंड कर दी 2-5 मिनट की, जो भी आपने बना रखी होगी, पोस्टर सेंड कर दिया, है ना। फिर उसको लिंक वगैरह सेंड कर दिया, राइट। इस तरीके से आप इनवाइट करो। दूसरी चीज, एक आप हम ना हमेशा एक चीज याद रखना, क्या रेशो आपका रहता है। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज सोचो कि 100% रेशो मेरा निकल जाए, निकल जाएगा।
लेकिन उस टाइम पर आपकी कम्युनिकेशन के अंदर दम होना चाहिए, आपके बात करने के तरीके के अंदर दम होना चाहिए। मैंने यही चीज मैंने आपको बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी कॉलिंग स्किल्स आपने इंप्रूव करनी है। मैं जो बोल रहा हूं उससे ज्यादा मैटर करता है कि मैं वो कैसे बोल रहा हूं। बोलना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि कैसे मैं वो बोल रहा हूँ, वो बोल किस तरीके से आप बोलोगे वो मैटर करेगा। आपकी पिच क्या है, आपका बोलने का तरीका क्या है, वो चीज मैटर करेगी। है ना, आपने एक मूवी देखी होगी, पीके मूवी देखी होगी, है ना, उसके अंदर एक डायलॉग है ना कि वो एक वर्ड है अच्छा, उस अच्छे वर्ड को वो 3-4 टोन के अंदर बोलता है। जैसे कि अब जब हम है ना सोच रहे हैं, तो सोचने वाले टाइम पे कैसे बोलते हैं, अच्छा। गुस्से वाले टाइम पे अच्छा, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। है ना, हंसते हुए अच्छा, ऐसा इस तरीके, मतलब बहुत सारी टोन होती है, तो टोन मैटर करती है। आपने अब मेरी आप ट्रेनिंग दोबारा रिपीट करोगे, आप मेरे नोट्स तो बना लोगे, आपने डायलॉग लिख लिया कि सर ने ऐसे बोला था कि यूएसए की टॉप एमएनसी है ये, लेकिन आपने मेरी टोन नहीं कॉपी करी, फिर आप पता है क्या बोलोगे, सर रिजल्ट ही नहीं आते। यार आपकी टोन के ऊपर मैटर करेगा कि आपका बात करने का तरीका क्या है, आपकी कम्युनिकेशन क्या है। तो सबसे पहले आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल, आपने अपनी टोन के ऊपर काम करना है। प्रैक्टिस करो, कॉल को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करो, आप अपनी जब इनविटेशन करते हो उसको सुनो, चेक करो कि यार मैं कैसे इनवाइट कर रहा हूँ, मेरी टोन सही नहीं थी, फिर इंप्रूव करो। शीशे के सामने खड़े हो, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के ऊपर काम करो, फिर कॉलिंग की प्रैक्टिस करो। मतलब कुल मिला के प्रैक्टिस करनी है, 2 4 5 10 दिन आप प्रैक्टिस करो बढ़िया तरीके से, परफेक्ट होने के बाद फिर काम खींच दो, फिर देखो कितनी तेजी से आपका काम ग्रो करता है। समझ रहे हो, तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है ना। अब देखो मैं आप सभी लोगों को एक बात और बताता हूँ मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। हाँ जी, क्या हुआ, बोर तो नहीं हो रहे, समझ में आ रही है, नोट्स वगैरह बनाए हैं आपने? क्योंकि देखो इनविटेशन का जो टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा नॉलेजेबल रहता है, इसमें बंदा कभी कभी बोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने नोट्स बनाने तरीके से, ये नहीं कि आप बोर हो रहे हो। ठीक है, और इनविटेशन का टॉपिक भी बहुत बड़ा है ना। अभी मैं इसमें अभी सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं आपको बता सकता हूँ, रील्स के थ्रू हो गया, प्रमोशंस के थ्रू हो गया, है ना, लीड्स परचेज हो गया, मतलब काफी इनविटेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, 1 घंटे के अंदर कवर ही नहीं हो सकता। लेकिन आज मैंने फिर भी कुछ कुछ टॉपिक मैंने आज आपके यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि अब जो भी चीज मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो आपने ध्यान से आपने समझना है, अपने अंदर चेंजेस करने, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, तो आपने अपनी कम्युनिकेशन जरूर इंप्रूव करनी है। समझ में आ गई? हाँ, अब मैं आपको एक स्टोरी सुना रहा था। देखो मान लो कि आप है ना किसी रेगिस्तान के अंदर गए, आप रेगिस्तान के अंदर गए और वहां पर आप गए और वहां पर आपको किसी ने बंदे ने, आप 4 5 दोस्त गए वहां पर रेगिस्तान में, थार डेजर्ट सारा डेजर्ट आप गए और वहां पर आपको छोड़ दिया, है ना। थार डेजर्ट सहारा डेजर्ट में गए, आपने छोड़ दिया। अब आपको प्यास लग रही है बहुत तगड़े तरीके से, आप पैदल चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, है ना। वहां पर आपको घर नहीं दिख रहा, फिर आपको दिखा 1 किलोमीटर दूर बाद आपको कोई गांव दिखा। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि क्या आप वहां पर प्यासे आप वहां पर प्यास से भटकोगे, या फिर आप वहां पर वहां तक जाओगे, गांव तक जाओगे, या फिर आप हम इंतजार करेंगे कि हाँ भाई उठा ले उठा ले, या इंतजार करेंगे? नहीं ना, आप कहाँ तक जाओगे, गांव तक जाओगे। अब गांव गए, वहां पर 5 10 घर आपको मिले, है ना। अब पहले घर में जब आपने दरवाजा खटखटाया, आपने बोला कि मुझे पानी चाहिए, प्यास लग रही है, पीने के लिए पानी चाहिए, गेट खटखटाया। अब उसने पता है क्या करा, गेट खुला, आपको देखा और गेट बंद कर दिया, पानी नहीं दिया। क्या करोगे आप फिर बैठ के बोलोगे कि मेरे को पानी नहीं दिया है, या फिर आप मौत का इंतजार करोगे? नहीं ना, आप क्या करोगे, दूसरा दरवाजा खटखटाओगे, है ना। दूसरा आपने दरवाजा खटखटाया, दूसरे दरवाजे पे भी आपको पानी नहीं मिला, फिर आप क्या करोगे? तीसरा, तीसरे पे पानी नहीं मिला, फिर चौथा, चौथे पे पानी में नहीं मिला, फिर पांचवा, पांचवे पे पानी नहीं मिला, फिर छठा। मतलब कि आप तब तक एफर्ट करोगे, आप तब तक खोज करोगे, आप तब तक मेहनत करोगे जब तक आपके शरीर के अंदर जान है। और एक टाइम पर आपको 10वां 11वां 12वां कोई ऐसा बंदा मिलेगा जो आपको पानी दे देगा। सेम एज इट इज दोस्तों, फॉरएवर के अंदर में भी यही चीज होती है। आपने एक प्लान करा, ज्वाइन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप दूसरा इनवाइट करो, आप तीसरा इनवाइट करो, आप चौथा इनवाइट करो, आप पांचवा इनवाइट करो, आप छठा इनवाइट करो, सातवां इनवाइट करो, आप तब तक इनविटेशन करो, तब तक आप प्लान करो, जब तक कि आपको आपके डायरेक्ट में 5 डायमंड्स आपको ना मिल जाए, 5 ऐसे बंदे ना मिल जाए जो आपके बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। 5 हीरे आपको चाहिए।
समझ रहे हो? मैं काफी सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, इतने सारे ऑब्जेक्शंस, इतने सारे मतलब कि फेलियर्स के बताते हैं, सर ये हो गया, सर प्लान करना रेशियो नहीं आ रहा है, ये फलाना ढिमकाना। अरे भाई मेरे, तुम्हें क्या लगा था कि तुम ऐसे ही जल्दी सक्सेस हो जाओगे? बस हाँ मैं फॉरएवर ज्वाइन करूंगा, 10 दिन में प्लान दूंगा, 10 लोगों को ज्वाइन करेंगे, वो सीसियां डालेंगे, बस मैं सुपरवाइजर, मैं बस मैनेजर, सारा सब कुछ एक साथ हो जाएगा? ऐसे नहीं। इस दुनिया के अंदर यार 140-45 करोड़ की आबादी है, क्या 145 करोड़ सारे के सारे लोग जो है क्या फॉरएवर करेंगे? नहीं ना। मुझे एक चीज बताओ, क्या दुनिया के सारे लोग डॉक्टर बनेंगे? यस या नो? नो। क्या सारे के सारे लोग वकील बनेंगे? नहीं ना। क्या सारे के सारे लोग पुलिस में जाएंगे? नहीं। क्या सारे के सारे लोग चोरी करेंगे? नहीं ना। हर बंदा अपने अपने कुछ कुछ काम के अंदर परफेक्शन लेता है या फिर कुछ करना चाहेगा ना। तो आप ये चीज क्यों सोच लेते हो कि यार मैं जितने लोगों को भी प्लान दे रहा हूँ वो सारे के सारे लोग फॉरएवर करेंगे? क्यों? आप ये चीज क्यों सोच लेते हो भाई? याद रखो, फॉरएवर वो बंदा करेगा जिसकी आपकी जैसी सोच है, जिसकी थिंकिंग है, जो कुछ बड़ा काम करना चाहता है। अगर सारे लोग, दुनिया के सारे लोग ही फॉरएवर करने लग गए, तो कल कोई आप अपनी BMW लेने जाओगे किसी शोरूम के अंदर, और शोरूम के अंदर लेने गए, वहां पर उस वो बंदा शोरूम कर रहा है, शोरूम बंद कर रहा है। आप बोल रहे हो कि मैंने, मुझे गाड़ी लेनी थी, वो बंदा बोल रहा है सॉरी सर अब मैंने शोरूम बंद कर दिया। बोले क्यों? क्योंकि अब मैं फॉरएवर के अंदर मैनेजर बन गया, अब मैंने काम छोड़ दिया है। आपने अपना घर बनवाना है, आप अपने आर्किटेक्ट के पास गए, बिल्डर के पास गए, वो बोल रहा है मैंने तो छोड़ दिया, मैं तो मैनेजर बन गया। आप सब्जी लेने गए, सब्जी वाला बोल रहा है अब तो मैं मैनेजर बन गया। यार इस दुनिया के अंदर हर बंदे का हर काम जरूरी है। समझ रहे हो? जब जॉब लगती है, गवर्नमेंट जॉब लगती है, तो वहां पर भी तो कितना सारा फिल्ट्रेशन होता है। 10वीं के अंदर बोर्ड है, फेल हो गए, चलो यहाँ फिल्टर हो गए। 12वीं के अंदर बोर्ड है, जो बंदा फेल हुआ चलो वहां रह गए। फिर उसके बाद बीए बोल दिया, बीए करना है, 3 साल की जो बीए कर लेता है वहां निकल जाते, जो नहीं कर पाते फेल हो जाते वहां से फिल्टर हो गए। फिर उसके बाद रेलवे का फॉर्म भरो, फिर वहां फिल्टर कर देते हैं। फिर उसके बाद कट ऑफ निकालते हैं, फिर वहां फिल्टर कर देते हैं। मतलब करोड़ों में से सिर्फ 1000 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ हजारों लोग सेलेक्ट हो रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन कहाँ नहीं होता? काम सिर्फ उसी से करवाया जाता है जो काम करने के लायक है, जो कर सकते हो। आप अपने बिजनेस के अंदर उन्हीं लोगों को लेकर आओ जो बिजनेस कर सकते हैं, जिनकी थिंकिंग है। जो बिजनेस ही नहीं करना चाहता, जिसकी थिंकिंग ही नहीं है, और आपके पास आ भी गया, ज्वाइन भी कर लिया, आप उसको बोलोगे भाई ट्रेनिंग लगा, भाई नॉलेज ले, भाई प्लान कर, वो बोलेगा कर लेंगे, देख लेंगे, बताते हैं, ऐसे बोल रहा है। क्या मतलब है ऐसे बंदों का? 100 अनट्रेंड अपनी टीम के अंदर रखने से बेटर है 20 ट्रेंड लोग अपनी आपकी टीम में हो। 100 लोगों की आपकी फौज है जो ट्रेंड ही नहीं है, जिनको तलवार पकड़ना नहीं आती, गोली चलाना नहीं आती, और आपकी टीम के अंदर 20 ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ट्रेंड है। तुम मुझे बताओ कि कौन सी टीम तुम्हारे लिए ज्यादा सही रहेगी, 100 लोगों की भीड़ या फिर 20 लोगों के ट्रेंड लोग? बताओ कौन सी? 20 लोगों को ट्रेंड लोग परफेक्ट रहेंगे ना। तो आप भीड़ की तरफ क्यों भाग रहे हो? आप फिर भीड़ की तरफ क्यों भाग रहे हो? आप क्यों ये सोचते हो कि 50 जनों की टीम बन जाए, 100 लोगों की टीम बन जाए? बल्कि आप ये सोचो कि 100 लोगों की भीड़ इकट्ठी करने से बढ़िया मेरी टीम के अंदर 20 ट्रेंड लोग मुझे चाहिए। वो 20 ट्रेंड लोग के ऊपर काम करो, क्योंकि जो 20 ट्रेंड लोग जो आपके होंगे ना, वो आपके बिजनेस को 10 गुना 20 गुना कर देंगे। वो 20 लोग ही आगे जाके 100-200 लोगों की टीम क्रिएट कर देंगे, हजारों लोगों की टीम क्रिएट कर देंगे। लेकिन अगर आपने अपनी टीम के अंदर ट्रेंड लोग नहीं लेकर आए, तो वही बंदे आपका बिजनेस खराब भी कर सकते हैं। याद रखो, ये जो बिजनेस है गधों का बिजनेस नहीं है, ये घोड़ों का बिजनेस है। ये, हाँ, यहाँ पर आपने घोड़े ढूंढने और उनको चने खिलाने का काम करना है। समझ रहे हो? है ना? नहीं तो फिर आधे बंदों को तो समझाने में लग जाएगा कि भाई ट्रेनिंग लगा, भाई नोट्स बना, भाई इनविटेशन कर, भाई प्लान कर, भाई मैनेजर बनना है। यार अब जिसके अंदर आग ही नहीं है, जो कुछ करना ही नहीं चाहता, आप उसके अंदर कैसे आग डेवलप कर दोगे? हाँ, कई लोग होते हैं जो कर जाते हैं, लेकिन हमारा वहां पर टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो इसलिए याद रखो कि आप अपनी टीम के अंदर ट्रेंड पर्सन इकट्ठे करो, ऐसे बंदे इकट्ठे करो जो कुछ करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। है ना? ऐसे नहीं जो अपनी लाइफ के अंदर कुछ करना ही नहीं चाहते। है ना? वो फालतू लोगों की आपने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है? तो कभी भी डरो मत। है ना? अगर एक बंदा मना कर गया कोई बात नहीं, दूसरे पे जाओ, दूसरा बंदा मना कर गया कोई बात नहीं, तीसरे पे जाओ, तीसरा मना कर गया कोई बात नहीं, चौथे पे जाओ। तब तक आप प्लान करते रहो जब तक आपको डायमंड ना मिल जाए। हर बंदे को अपने अपनी टीम मिलती है ना? हर बंदे को, जितने भी लोग आज मैनेजर बने हैं, हर किसी इंसान को एक दो ऐसे डायमंड जरूर मिले हैं जिनका बिजनेस चला है, जो काम करे हैं। आपको भी मिलेंगे। है ना? लेकिन क्या होता है, जब हमारा काम नहीं चलता हम स्ट्रेस में बड़े आ जाते हैं, या फिर जब आप प्लान करते हो आप डर जाते हो, घबरा जाते हो, आपका स्माइल नहीं रहता आपके फेस के ऊपर, आपकी आई कांटेक्ट नहीं रहती। है ना? ये भी गलतियां होती हैं आपकी। समझ रहे हो? तो आपने ये चीज ध्यान रखना है
कि आपका आई कांटेक्ट रहना चाहिए, आपका आपका फेशियल एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका प्लान सही तरीके से होना चाहिए, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप घबराते क्यों, आप डरते क्यों? क्योंकि आपको इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होती, आपको कंपनी के बारे में नहीं पता। यहाँ पर कई पर्सन ऐसे भी होंगे जिनको ये नहीं पता कि फॉरएवर के मालिक का नाम क्या है, कंपनी के मालिक का नाम क्या है, कंपनी के पास कितने रिजॉर्ट्स हैं, है ना, ये नहीं पता, है ना। आप खुद की, आपने खुद की दुकान खोली होती, क्या आपको अपने प्रोडक्टों के बारे में नॉलेज नहीं होती? होती ना। लेकिन आपने फॉरएवर की बिजनेस की स्टार्टिंग कर ली, लेकिन आपको यहाँ के प्रोडक्टों की नॉलेज है नहीं है। अगर सामने बंदा प्लान करने वाला किसी ने भी एक सवाल पूछ लिया कि भाई ये प्रोडक्ट क्या क्या है, अच्छा ये एलोवेरा है क्या काम आता है, अच्छा ये RG+ है क्या काम आता है, आप बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तभी तो आपका प्लान खराब होगा। आपके अंदर कम, आप डर जाते हो, घबरा जाते हो। क्यों डर रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? क्योंकि आपके अंदर नॉलेज की कमी है। आपने अपनी नॉलेज को इंप्रूव करने की जरूरत है, राइट। आपने अपने प्रैक्टिस करने की जरूरत है, अपने प्लान को इंप्रूव करने की जरूरत है। जब आपका प्लान होगा, आपका रेशियो ऑटोमेटिक आपका इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, है ना। इसके बाद अगर आप अननोन के अंदर अगर काम कर रहे हो मास्टर क्लास के थ्रू, तो आप प्रमोशंस के ऊपर फोकस कर सकते हो, आप लीड परचेजिंग के ऊपर फोकस कर सकते हो। उसके बाद वो 7 मिनट की या फिर 10 मिनट की जो भी आपके पास वीडियो है, आप वो वीडियो आप उसको सेंड करो, उसका एनरोलमेंट कराओ और उसको मास्टर क्लास के अंदर आप स्टार्ट कर दो। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो जो बंदे मास्टर क्लास के प्रोसेस से कर रहे हैं वो बंदे उस तरीके से करें, और जो बंदे वेबिनार या फिर अपने प्लान्स के थ्रू कर रहे हैं तो वो उस तरीके से करें, राइट। मतलब कुल मिला के ये है कि आपने अपने काम के अंदर परफेक्ट होना है, आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हाँ जी, समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है ना। चलो आज की ट्रेनिंग तो चलो यूट्यूब के ऊपर हो रही है, चैट के यहाँ पर अपने कर नहीं सकते, लेकिन अगर आपको बात समझ में आई, अगर आपको क्लियर हुई, नोट्स अगर आपने बनाए, तो यहाँ पर है ना लाइक का बटन आ रहा होगा, वो दबा दो, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई सच में आपने नोट्स बनाए, आपको समझ में आया, ठीक है, आपको चीजें पता लगी। समझ रहे हो? ठीक है। जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था ना फॉरएवर को, मुझे बड़ी प्रॉब्लम आई थी, फिर मेरे को बाद में एनालाइज हुआ कि यार प्रॉब्लम भी तो मेरी वजह से आ रही है। मेरी वजह से क्यों आ रही है? क्योंकि जो किताबें मुझे पढ़ने के लिए बोला जाता था मैं वो किताबें नहीं पढ़ता था, मैं नोट्स नहीं बनाता था, मैं काम ही नहीं करता था, मैं ट्रेनिंग्स ही नहीं लगाता था, मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता था। तो भाई प्रॉब्लम तो मुझे आएगी ना। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे काम भी करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, है ना, मुझे प्लान भी, सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। सही है गलत है? सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं करूंगा ही नहीं तो मेरा काम कैसे चल जाएगा? जॉब लग जाती तो भाई वहां पे भी तो मुझे करना पड़ता, वहां पर भी तो मुझे सीखना पड़ता। समझ रही हो? तो बस वही चीज है। सो करो बढ़िया तरीके से, राइट। अब आपने जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस करो, कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम करो। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आपने वर्क करना है, प्रैक्टिस करनी जितनी हो सके उतनी। ओके जी। बाकी देखो आज की ट्रेनिंग में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो अपनी ट्रेनिंग होगी, अब से हमारी डेली असिस्टेंट सुपरवाइजर की ट्रेनिंग होगी। तो आप सभी लोगों ने अपनी एक हैबिट बनानी है, मैंने ट्रेनिंग लगानी है। 1 घंटे की आपकी ट्रेनिंग हुई और फिर उसके बाद आपके पास सुबह 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपके पास 12 घंटे पड़े हुए हैं, आपने फॉरएवर करनी है। आपकी एक अच्छी हैबिट बन जाएगी सुबह डेली उठ के नॉलेज लेने की, ट्रेनिंग लगाने की। आपका एक अच्छा शेड्यूल बन जाएगा, आप नई नई चीजें सीखोगे, आप काम करोगे तो आप प्रैक्टिस भी करोगे, सारा कुछ आपका होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब जितने भी सेशन है वो आपने मिस नहीं करने। ओके दोस्तों, बाकी अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपने पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लेना। राहुल नीम ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। ओके। सो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। एंड हाँ, वन मोर थिंग, अपने ग्रुप्स के अंदर जरूर रिव्यू सेंड करें। जो भी आपने नोट्स बनाए उनकी फोटोज खींच के आप सेंड जरूर करें, ताकि आपके अपलाइंस को, आपके सीनियर्स को पता लगे कि आपने नोट्स बनाए हैं, आप सीरियसली आप इस ट्रेनिंग को सीख रहे हो, ताकि हम ये जो सेशन है, एएस वाले सेशन है, हम कंटिन्यू रखें। ओके। क्योंकि ये जो सेशन चल रहे हैं वो आपके लिए चल रहे हैं, मेरे लिए नहीं चल रहे, सीनियर्स के लिए नहीं चल रहे, वो आपके लिए चल रहे हैं। आप एफर्ट दिखाओगे, आप एक्टिव रहोगे, आप चीजें सीखोगे, तो हमें अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आप सच में काम कर रहे हो, तो हमें मजा आएगा। हम नेक्स्ट मंथ इस चीज को और कंटिन्यू रखेंगे। ओके। सो अपने अपने ग्रुप्स के अंदर रिव्यूज जरूर सेंड करें, मैसेज के थ्रू जो भी आपने नोट्स बनाए उनकी फोटो सेंड करें, मैसेज के थ्रू जैसा भी है वो आपने जरूर बताना है। ओके जी। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर, नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके टीम, थैंक यू।